नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थे हम सबको कंप्लीट कर चुके थे। हाँ सर, उन सबको कंप्लीट करने के पश्चात मैंने बोला था कि मैं आपको एमएस ऑफिस, जो शब्द एमएस ऑफिस, उसके बारे में आपको चालू किया था चर्चा करना मैं, कि एमएस ऑफिस कौन सा एप्लीकेशन सूट है, वो बहुत सारे एप्लीकेशन का संग्रह है ना। हाँ सर, उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, तो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, ये सब बताया था। उसके अलावा एमएस पब्लिशर, एमएस ग्रो, ऐसा करके पूरा लिस्ट आपको दिया था। हाँ सर, तो आज उसी चीज पे हम चर्चा करना चालू करेंगे। आज हमारा मेन मुद्दा रहेगा एमएस ऑफिस। हाँ सर, एमएस ऑफिस से जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते होंगे, इस एक या दो क्लास लगेंगे शायद आपके एमएस ऑफिस पे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल नहीं, ओनली एमएस ऑफिस शब्द पे एक या दो क्लास लगेंगे, शायद एक क्लास में हो जाए तो कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके एमएस ऑफिस से जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो एक क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। आप जानते हैं हम जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम समझते हैं, तो आइए हम समझना चालू करते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों, हमेशा पोपलू भैया के जैसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मनोकामना करता हूं मैं आप सबके लिए। ठीक है, चलिए आइए क्लास की ओर आते हैं। सर आज का हमारा मुद्दा है सर एमएस ऑफिस, टॉपिक ही हमारा सर आज का एमएस ऑफिस। तो देखिए सर, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है ना, तो आप हमेशा 5W का आंसर खोजेंगे। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, कौन, कब, क्यों और कैसे, है ना। कौन, कब, क्यों, कैसे और कहां। ठीक, हाँ सर, ये 5 क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चीज का, इस किसी भी चीज का आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं सर एमएस ऑफिस में ये है क्या। तो 5W में देखते हैं व्हाट, क्या, तो हम पहले देखते हैं कि है क्या भैया। तो ये हम निकालते हैं आपका व्हाट इज एमएस ऑफिस। तो हम सबसे पहले एमएस ऑफिस का आपको डेफिनेशन जो इंटरनेट पे है वो हम दिखा दें, फिर हम तो अपने लैंग्वेज में आपको समझाई देंगे, है ना। और कल ही आपको समझा चुका था वैसे तो एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का पहला फुल फॉर्म जानिए सर। एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हाँ सर, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सिंपली ऑफिस इज अ फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन अगस्त 1, 1988 एट कॉमडेक्स इन लास वेगास। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए इतने आप समझ लिए, बहुत इतना आपके लिए। आइए एमएस ऑफिस क्या और उसका यूज क्या है। एमएस ऑफिस वही बोलना चाह रहे हैं आपको, चलिए इसका हिंदी बता देते हैं पहले। हाँ सर, हो रहा है एमएस ऑफिस या सिंपली ऑफिस कहेंगे आप तब भी, तो एमएस ऑफिस को सिर्फ ऑफिस भी आप बोल सकते हैं। हाँ सर, इज अ फैमिली ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ये क्या सर, एक परिवार है किस तरीके के लोगों का, क्लाइंट सॉफ्टवेयर का, मतलब क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने वाले लोगों का परिवार है, जो उनको क्लाइंट सॉफ्टवेयर देता है या सर्वर सॉफ्टवेयर देता है। एंड सर्विस डेवलप्ड बाय, ये सर्विस डेवलप किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स, ये बिल गेट्स के द्वारा पहली बार अनाउंस किया गया था अगस्त 1, 1988 में। 1 अगस्त 1988 को पहली बार बिल गेट्स के द्वारा अनाउंस किया गया था इसके बारे में। ठीक, हाँ सर, चलिए देख लेते हैं पहले। हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सूट। मैं आपको पहले बताया सर, ये हनीमून सूट जैसे हम बुक करते हैं, तो कभी पूछते हैं कौन सा सूट पैकेज है सर। सूट पैकेज क्या होता है, एक से अधिक एप्लीकेशन का संग्रह है, इसलिए सूट पैकेज अलग अलग काम के लिए। हाँ सर, तो एमएस ऑफिस इज अ सूट ऑफ एप्लीकेशंस डिजाइन्ड टू हेल्प विथ प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीटिंग कॉमन टास्क ऑन अ कंप्यूटर। ठीक, अर्थात एमएस ऑफिस एक प्रकार का सूट ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन्ड टू हेल्प, बहुत सारे एप्लीकेशन का सूट है, मतलब पैकेज है एप्लीकेशंस का, जिसको डिजाइन किया गया है हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। किसका, विथ प्रोडक्टिविटी, उत्पादनकर्ता वालों के लिए, एंड कंप्लीटिंग कॉमन टास्क ऑन अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कॉमन टास्क जो जरूरी पड़ते हैं हर ऑफिस में, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग पड़ता है, वैसे वैसे टास्कों को कंप्लीट करने के लिए। हाँ सर, ठीक बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक, चलिए हम ये से पहले देखते चलते हैं, जितना जानकारी हमको ऐसे मिलता है वेब से, उस एकदम से जो की पॉइंट होंगे जो आपसे कभी पूछेगा, आंसर कैसे बनेंगे, इसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम उसको देख लेंगे, तो आप समझ लेंगे। यहाँ से समझा रहा हूँ ऐसे। हाँ सर, व्हाट इज एमएस ऑफिस, छोड़ देते हैं।
एडवांटेज देखते हैं एमएस ऑफिस का, क्या क्या एडवांटेजेस है। हाँ सर चलिए, यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर अनलाइक सम अदर काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है। क्या बोलेंगे सर आप, ये एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में यूज होता है, जो भी कॉमन ऑफिस के यूज है उनके लिए। हाँ सर, जैसे हर ऑफिस में आपको लेटर टाइप करना पड़ता है, तो सर एमएस वर्ड हो गया। हर ऑफिस में आपको भैया बिल बनाने पड़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाने पड़ते हैं, एमएस एक्सेल हो गया। सबको प्रैक्टिकल यूज समझिए क्यों है। हर ऑफिस में सर आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, तो सर उसके लिए एमएस पावर पॉइंट हो गया। हाँ सर, हर ऑफिस में आपको डाटाबेस क्रिएट करना होता है, तो डाटाबेस के लिए एमएस एक्सेस होता है। यहाँ पे चारों अपने आप में आंसर है। ये पूछता है सर लेटर टाइपिंग माने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे एमएस ऑफिस में, तो एमएस वर्ड को कहेंगे। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या चार्टिंग का या बिलिंग का या काउंटिंग का काम किसमें होता है, तो बोलेंगे आप किसमें भैया, एमएस एक्सेल में। ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम किसमें होता है, तो आपका पावर पॉइंट में होता है। और डाटाबेस तैयार करने का काम किसमें होता है, तो एमएस एक्सेस में होता है। ये चारों अपने आप में क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं बोला जहां जहां आपका रहेगा अलग से ध्यान आकर्षित करूंगा, उन बिंदु का आप लिखते चलेंगे। हाँ सर ठीक। Unlike some other kinds of software, जैसे और भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, MS Office is the industry standard when it comes to desktop publishing। छोड़ दी, को मतलब नहीं ये बोल रहा है, बस एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है जो सब जगह यूज होता है। हाँ, कंप्लीट सॉफ्टवेयर सूट, अपने आप में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर का सूट है या पैकेज है, मतलब ऐसे ऐसे एप्लीकेशन का इसमें संग्रह करके एक पैकेज बनाया गया, एक सूट बनाया गया है जो अपने आप में कंप्लीट है। हाँ सर, मोस्ट बिजनेस है वो यूज फॉर इट, अधिकांश बिजनेस क्लास वाले जो है इसका यूज करते हैं एप्लीकेशंस का। हाँ सब, और इसका सबसे खास बात है ईज ऑफ यूज, आसान है यूज करने में। हाँ सर, सर आसान कैसे है सर, देखिए आप नौसिखिए, आपको एमएस वर्ड नहीं भी पता, अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश में पकड़ा, मान लीजिए इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश तो जरूरी हो जाता है, और नहीं तो आपको भाई थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है कि भाई कन्वर्ट कर सके आप, तो आप आज जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एमएस ऑफिस का, आप उसमें जिस भी मेन्यू का उपयोग करना है उस पर अपना माउस लेके जाइए, ऑटोमेटिक बता देगा कि वो मेन्यू करता क्या है। इसलिए आपको बार बार बोला था कि सर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों सॉफ्टवेयर आप खुद से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपको खुद से ही बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको जो जानना भी है, जो क्वेश्चन बनेंगे, जब उस ऐसे माउस ले जाते हैं तो उसका मेन्यू खुलता है कि हाँ ये चीज करता क्या है। जब कट वाले पे ऑप्शन तो बताएगा इट कट्स द सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम द बोर्ड, ऐसा करके। समझ में आया बात, तो हाँ सर वो हर एक मेन्यू के बारे में, जिसके बारे में भी आपको जानना है, माउस ले जाइए वो सब बता देगा। ठीक, हाँ सर, इसलिए बहुत ईजी है यूज करने में। ऑनलाइन सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, इसको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी इसके उपलब्ध हैं कि कैसे कैसे किए जाते हैं। हाँ सर, जैसे मैं आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं ऑनलाइन ट्यूटर हूँ कि आपको ट्यूशन दे रहा हूँ मैं भाई, कैसे से यूज होता है, कोई वर्क ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी हमारे पड़े हुए हैं इनके कि कैसे कैसे यूज करना है। ठीक, हाँ सर चलिए, तो इन ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पे बहुत ध्यान देंगे, इनका उपयोग करके आप घर बैठे ही अपने फोन से ही, जैसे मेरी क्लासेस दिख रहे हैं उस तरीके से पूरा एमएस ऑफिस में हर एक एप्लीकेशन में क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है, पूरा सीख सकते हैं। सर इस्तेमाल कैसे सर, ये जो ट्यूटोरियल है आप उसको प्ले करेंगे, इसमें शुरू से सिखाया जाता है कि आप स्क्रीन कंप्यूटर को ऑन किए, उस पर ऑन करते आप एप्लीकेशन को कहाँ से टच करेंगे तो खुलेगा, फिर पहला मेन्यू से क्या होता है, फाइल कैसे आता है, उसमें कैसे लिखते हैं, उसको कैसे बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, उसको कैसे मोटा करते हैं, गाढ़ा करते हैं, साइज कैसे अक्षर का बढ़ाएंगे घटाएंगे, हर एक चीज आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा बताया गया है। तो आप उसको उपयोग करके एक कॉपी में नोट्स कर लेंगे, उसे सीधा अपने सॉफ्टवेयर में वो चीज कार्य करना चालू करेंगे, अगर आपके लैपटॉप में है तो एमएस ऑफिस। ठीक, तो आपको पूरा चीज का नॉलेज हो जाएगा, इसलिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इसके वो सिखाने वाले बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं, हालांकि 8-8 घंटे 10-10 घंटे के हैं, 4-4 घंटे के हैं, तो सिर्फ एमएस वर्ड के। इसलिए मैं बोला था ना कि मैं भैया हर एक सब्जेक्ट पे एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपको पूरा प्रैक्टिकली सिखा तो नहीं सकता, हाँ मुझसे क्वेश्चन जितने आ सकते हैं वो जरूर बता सकता हूँ। मगर मैंने बोला था कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट भी आप लोगों को ही खुद से पढ़ना है। ठीक, हाँ सर, मैं एमएस ऑफिस का जानकारी दे रहा हूँ, बाकी वो खुद से आपको पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी उससे जो ऊपरी क्वेश्चन जितने आते हैं मैं भी अब बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। चलिए, मैं आपसे बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट पढ़ाऊँ, तो क्लास को कम से कम लाइक कीजिएगा, या कम से कम 300 लाइक का टारगेट दिया था, 300 तो लाइक हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं कभी, आप लोगों से मैं जान रहा हूँ। और छोड़िए, आइए, तो नहीं होगा तो भाई क्लास नहीं लेंगे, बाकी तो आप सब होशियार ही हैं। चलिए ठीक है सर, इसको समझ गए, एडवांटेज समझ गए हम सर। आइए देखिए, ये देखिए सर, ऑफिस 365 है ना। हाँ सर, ये क्या पता आपको, ऑफिस 365 लॉगिन लिखा हुआ, लॉगिन कर लीजिए 365 में, तो है क्या सर ऑफिस 365, तो आइए मैं आपको पहले इसके बारे में दिखा दूं। ठीक, ये हो गया। देखिए आपको इसमें सिंबल ऐसे हुआ है एमएस ऑफिस के, ये एमएस वर्ड का है, पावर पॉइंट का है, एक्सेल का है, नोटबुक का है, इस तरीके से एक्सेस का है। हाँ सर ठीक, ठीक, चलिए
आइए आप समझ गए परिभाषा, हाँ सर परिभाषा हम समझे, जितना काम का था उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मैं आपको जो की पॉइंट लिखा रहा हूँ उसको आप लिखते चलेंगे, आपका सब वहां से दिक्कत डाउट क्लियर करवा दूंगा, है ना। आइए लिखवा रहा हूँ, लिखते चलिए। MS ऑफिस हमारा चालू हो रहा टॉपिक, लिखिए सर। ये आपका सबसे पहले लिखिए सर, ये आपका एक एप्लीकेशन, ये पूछ सकता है ना आप लोगों से, हाँ सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक, हाँ सर। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलग अलग कारण को, अलग अलग चीजों के ऊपर अप्लाई हो करके उसका सॉल्यूशन देगा। जैसे अगर आपको लेटर लिखना है तो MS वर्ड से MS वर्ड वाला सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे लेटर लिखने में तो आपका लेटर लिखा जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर आप लेंगे, MS पावर पॉइंट, उसको अप्लाई करेंगे तो प्रेजेंटेशन बन जाएगा, हाँ सर। तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये की पॉइंट याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं, हाँ सर। आइए दूसरा, क्योंकि इसमें और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और जो प्रकार है उनका नाम दे सकता है ना, हाँ सर। दूसरा लिखेंगे सर, ये आपका एप्लीकेशन जो लिखा रहा हूँ सबकी पॉइंट अपने आप में, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सबको ध्यान से देखिए, कुछ मत याद कीजिए, आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज फील कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। एप्लीकेशन सूट पैकेज है, ठीक, हाँ सर। बस की पॉइंट में ध्यान देते चलिए, सब आपको हो जाएगा, हाँ सर। हो गया, आइए ये तो हो गया आपका। अब इसके साथ मैं अपने किस चीज पे ले चलता हूँ, है ना, जिससे और आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, सर एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सूट पैकेज है, सर ये आपका डेवलप किया गया था, MS ऑफिस को डेवलप्ड बाई, इसका विकास किया गया था, डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप किया गया भैया, तो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, है ना, हाँ सर। सर कब डेवलप किया गया है, तो आप अभी पढ़े थे सर, अगस्त 1 अगस्त 1988 को किनके द्वारा डेवलप किया गया था सर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। ऑनर कौन थे सर आपके, थे बिल गेट्स, हाँ सर। चलिए, और सर ये तो डेवलप बाई, और किसी को शब्द घुमा दे, देखिए बोला कहां से घुमाएगा सब बताऊंगा, इसी में शब्द उपयोग कर ले, पब्लिश्ड बाई, डेवलप किया, निर्माण इस समय किया गया, मगर मार्केट में पब्लिश कब किया, हाँ सर। जैसे मूवी आपकी बन गई है 1 अगस्त 1988 को बन के कंप्लीट हो गई, मगर आप उसको लॉन्च कब कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है पब्लिश्ड बाई, मैंने लॉन्च कब हुआ उसका, तो लिखेंगे सर लॉन्चिंग हुआ उसका 1990 में, ठीक, हाँ सर, 2 साल बाद, ठीक। चलिए सर इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है सर, सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है वाइडली यूज्ड का मतलब ही होता है दोस्तों आपको सर्वाधिक उपयोग, तो वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर, अर्थात बिजनेस में, व्यापार क्षेत्र में और आपका शिक्षा क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। या बिजनेस तत्व से व्यापार से समझेंगे, ऑफिस के लिए यूज भी, चाहे सरकारी हो चाहे कहीं भी, वहां भी इसका उपयोग होता है, हाँ सर। सर आप इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें सबसे मेनली हम जो करते हैं कार्य, उस कार्य को आप लिखेंगे सर, सबसे मेनली वर्क डन, अब मेनली इसमें क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से कार्य को इसमें अंजाम देते हैं, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो सर मेनली इसमें हम करते हैं आपका, या तो हम क्रिएट करते हैं, ठीक, या तो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू, कुछ नया चीज हम क्रिएट करेंगे, या फिर हम कुछ इसी नए वाले से जो पुराने हो गए उनको हम या तो एडिट कर सकते हैं, हाँ सर।
तो क्रिएट न्यू नया बनाने का परमिशन देता है और उसमें एडिट करने का परमिशन भी देता है। ठीक, हाँ सर। मतलब किसको क्रिएट करने को उसको एडिट करने का परमिशन देता है, तो लिखिए परमिशन देता है आपके डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स में समझ रहे हैं, एमएस वर्ड का बात कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। स्प्रेडशीट्स को मैंने एमएस एक्सेल का बात कर रहा है। एमएस एक्सेल का बात कर रहे हैं, स्प्रेडशीट से बोला तो। हाँ सर। प्रेजेंटेशन को बोले तो एमएस पावर पॉइंट का बात कर रहा है। ठीक, हाँ सर। और उसका तो अगर बात कर रहा है डाटा एंट्री को, मैंने एमएस एक्सेस का बात कर रहा है। ये एमएस एक्सेल था, यह एक्सेस है, तो डाटा एंट्री का बात कर रहा है, तो मैंने एमएस एक्सेल का बात कर रहा है। ठीक, हाँ सर, हो गया। डाटा एंट्री ऑन, डाटा एंट्री कहाँ करते हैं सर, डाटाबेस बनाने का काम करते हैं। डाटा एंट्री करके हम डाटाबेस बनाते हैं, ये चीज। हाँ सर, तो इतना आपको कॉमन सेंस से समझ में आ गया होगा कि हाँ सर क्या क्या है इसका। ठीक, आइए इसी में थोड़ा और जानकारी हम रख लेते हैं। थोड़ा वीडियो को थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको एक ही पेज में जो की पॉइंट्स हैं वो सारे मिलते चले। इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं जो की पॉइंट्स लिखाए हूँ, इसी से आपके मेनली क्वेश्चन आएंगे। आपको दे देगा एमएस ऑफिस किस चीज के लिए उपयोग होता है, इसमें से 4 जो दिया है ये दे देगा, किसी कोई तीसरा चीज घुसा देगा, और इनमें से किसके लिए उपयोग नहीं होता है। हाँ सर, या 3 कोई अलग अलग चीज देगा, इसमें से कोई एक चीज डाल देगा, पूछेगा इनमें से किस चीज के लिए उपयोग होता है, तो आपको बताना पड़ेगा एमएस ऑफिस किस चीज के लिए उपयोग होता है। तो उसके बाद सेपरेटली आपको पूछेगा भैया इसमें से किसका कहाँ होता है, तो ये सर आपके एमएस वर्ड का है। डॉक्यूमेंट वाला काम एमएस वर्ड करता है। हाँ सर। सर स्प्रेडशीट वाला काम आपका एमएस एक्सेल करता है। हाँ सर। हाँ सर। सर प्रेजेंटेशन वाला काम आपका एमएस पावर पॉइंट करता है। हाँ सर, एमएस पावर पॉइंट करता है। हाँ सर। सर डाटाबेस वाला काम सर आपका एमएस एक्सेस करता है। हाँ सर। तो इसमें सबके अलग अलग काम से पूछ लेगा। ये सबका ऐसे जोड़ी जैसे बनाया हुआ, जोड़ी मिलान दे देगा। ऐसे पूछे एमएस ऑफिस क्या क्या काम कर सकता है, तो अब ये सब काम बताएंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या लेटर टाइप करना है। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, कहानी टाइप कर रहे हैं, बुक टाइप कर रहे हैं, कुछ भी जहाँ टाइपिंग का उपयोग हो कर सकते हैं आप एमएस वर्ड में। हाँ सर, तो डॉक्यूमेंट आप एक बना दिए ना। हाँ सर। स्प्रेडशीट मतलब आप यहाँ पे बिल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। हाँ सर। मार्कशीट बना सकते हैं। हाँ सर, तो मार्कशीट से ही आपका स्प्रेडशीट। हाँ सर। प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का उपयोग करेंगे, और डाटा एंट्री डाटाबेस बनाना है तो एमएस एक्सेस का। ये सब तो आप समझ गए होंगे, डाटा एंट्री नहीं समझे होंगे। डाटा एंट्री का फॉर्म भरते हैं, है ना, तो क्या करता है सर डाटा एंट्री या डाटाबेस बनाना क्या है। डाटाबेस बनाने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। सर एक कंपनी ने 5000 गाड़ियों का निर्माण किया, उसमें से एक साल के अंतर्गत 4000 गाड़ियां बिक गई, उस पर उसको प्रॉफिट हुआ 30%। उसका मार्केट एक साल के बाद डिक्लाइन हुआ 20% से, उसके सेल में डिक्लाइन हुआ इतना परसेंट, 10% का डिक्लाइन हुआ। कंपनी को लॉस हुआ 1000 करोड़ रुपए का। तो ये सब क्या है, सब डाटा है ना। बस इन्हीं डाटा को एक ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना, इसका ग्राफिकल रूप से टेबल बनाना, चार्ट बनाना, टेबुलेशन करना। हाँ सर, तो कि वही वो आप समझो टेबल चार्ट जो बनता है, पाई चार्ट, बायर डायग्राम, ये सब चीजें आप हालांकि करते हो तो सब एप्लीकेशन में है, वो डाटा बेस पूरा क्रिएट करना, जिससे पूरी कंपनी का कहानी, हिस्ट्री सिर्फ डाटा के फॉर्म में आपको नजर आ जाए। हाँ सर, तो इसको कहते हैं डाटाबेस बनाना। आप इतने समझ के चलिए बस। ठीक, हाँ सर। आइए तो लिखेंगे इसमें, और लिखवा दे रहा हूँ इसी में, लिखिए यहीं पे। इसके फाउंडर कौन है, तो आपको पता सर फाउंडर इसके बिल गेट्स हैं, तो उसको यहीं लिख देता हूँ फाउंडर। फाउंडर आपके बिल गेट्स। और सीईओ कौन है, सीईओ आपको अलग से बताया था मैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं लिख रहा हूँ। वीडियो पॉज करेंगे अभी, आंसर देंगे। इनके एमएस ऑफिस के वर्तमान में आपके कौन है भैया, क्या आपके वो कौन है, क्या कौन है सर आपके वो सीईओ कौन है। सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। हाँ सर, कौन है दोस्तों, तो सर आपके भारत के हमारे सत्या नडेला जी। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए, और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आइए मैं इसको सबसे ओल्ड वर्जन और लेटेस्ट वर्जन आपको दोनों का चार्ट बनाता हूँ ना, ताकि आप दोनों की पॉइंट में याद रहे। हाँ सर, इसका वर्जन हम यहाँ करते हैं, ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ये छोटी सी जरूरत नहीं है। हाँ सर, लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन और ओल्ड वर्जन।
ठीक, आइए सर इसका लेटेस्ट वर्जन है आपका MS ऑफिस, एक बार निकाल लेते हैं सर, उसके बाद कोई और आगे अपडेट तो चेक ही कर लेते हैं, है ना। MS ऑफिस 2019 मुझे पता है, उसके बाद कंपनी ने कहा भी था कि मैं और कोई आपका वर्जन नहीं लेके आऊंगा, मगर हम फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको गलत जानकारी देना मेरा कभी भी फर्ज नहीं है। MS ऑफिस लेटेस्ट वर्जन, हाँ ये देखिए लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस 2019 जो आपको बोला था मैं। हाँ सर ठीक है, MS ऑफिस 2019 सेकेंड परपेचुअल रिलीज ऑन ऑफिस 16, इस 16 का ही आपका एडवांस वर्जन है बोल रहा है। MS ऑफिस जो 2016 आया था, हाँ तो MS ऑफिस जैसे 2019 से वैसे 16 के बाद यही आपका एडवांस वर्जन आया है। इज अ वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर बोथ विंडोज एंड मैक, अर्थात इसका उपयोग आप विंडोज वाले लैपटॉप में और मैक मतलब आप समझिए कि आपके एप्पल वाले लैपटॉप में भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ ये बोलना चाह रहा है, बस हो गया। ये 102 लैंग्वेज में अवेलेबल है ना। हाँ सर MS ऑफिस 2021 सक्सेसर प्रेसिडेंट छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 13 रुपये से देखते हैं कुछ जानकारी मिल जाए तो ले लेंगे, बाकी तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको किस किस सॉफ्टवेयर में उपयोग कर सकते हैं? विंडोज 10 में, विंडोज 11 में, विंडोज सर्वर 2019 में और मैक OS मोजावे और लेटर में, इसके बाद वाले वर्जन में भी। हाँ सर ठीक, कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है? 102 लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल है। ठीक, 102 लैंग्वेज का लिस्ट दिया हुआ है, 40 + 51 ऐसे करके और +11। ठीक सर देखिए लिखे, और ये ऑफिस सूट है सर, आपका ऑफिस सूट है। हाँ सर ऑफिस के सारे काम को करवाने के लिए आपका लेटेस्ट वर्जन है 2019 वाला, ठीक है ना। हाँ सर चलिए हो गया। तो इसका MS ऑफिस जो है, इसको MS ऑफिस 2019 इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक, हाँ सर इस बात का ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है आपसे MS ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तब बोलेंगे सर MS ऑफिस 2019 है। देख लो एक बार आप लोगों को क्लियर विजिबल हो रहा है नहीं? हाँ सर क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों आइए सर इसका ओल्ड वर्जन कौन सा है तो लिखिए, उसको भी लिखवा देता हूँ आपको, रुकिए मैं, आइए उसको निकाल देते हैं आपको भैया यहीं से, ताकि मेरी जानकारी में कुछ गलती भी रहे तो यहाँ से आपको गलती ना हो। हालांकि मैं गलत तो लेके आता नहीं हूँ, और फिर भी आपके सामने प्रूफ करके इसलिए यहाँ से लेके आता हूँ ताकि आपको विश्वास रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है। ओल्डर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, the first version of Word released in the autumn of 1983 was for the MS-DOS of disk operating system, जिसका नाम था MS Word 1.0, could be purchased with a bundled mouse through one और छोटे, कोई मतलब नहीं सबसे। हाँ सर कुल मिला के मतलब क्या सर, आपका 1983 में आपका आया था MS Word 1.0, जिसका बोलते हैं सर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, वही इसका सबसे पहला वर्जन था। ठीक, हाँ सर चलिए आपको इसका पहला वर्जन पता चल गया। मैं और अपना डाटाबेस भी चेक कर लेता हूँ। तो आपको यही है MS ऑफिस 1.0 जो है वही इसका सबसे ओल्डर वर्जन है। MS ऑफिस लिखेंगे आप, MS ऑफिस ऑफिस 1.0। ठीक, हाँ सर ध्यान रहेगा। हाँ सर इसमें आपको, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस 2019, तो पूछ सकते हैं ये रिलीज कब हुआ था, तो आइए उसका रिलीज डेट भी हम थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। हाँ सर उसको कलर से लिख देता हूँ उसके ऊपर ही, ताकि आपको ध्यान रहे, कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता रहे। हाँ सर
सर आपका MS ऑफिस का जो नया वर्जन है आपका रिलीज हुआ था आपका 28 सितंबर 2018 में, ठीक। हाँ सर, सर 2018 है, 19 नहीं, 2018 में। सर 2018 में रिलीज हुआ तो इसको MS ऑफिस 2019 क्यों दिया गया? अरे दोस्तों इस समय तक बन के रेडी हुआ ना, मार्केट में ठीक तरीके से लॉन्च होते होते उसको 2019 लगा, इसलिए इसका नाम रखा गया कि भाई हम कैलेंडर ईयर 2019 के लिए इसको डेवलप किया ऐसा करके, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे। अगर डेट पूछे तो आप बताएंगे 2018 था, 19 से कम, 28 सितंबर 2018, याद रहेगा। यहाँ 18 है, यहाँ भी 8 वाला 28 है। हाँ सर, बस हो गया, बात खत्म, ठीक। आइए, तो उसका डेट क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। तो इसका डेट भी आपको याद है, ईयर वाइज रखना है याद। सर 1990, तो इसका भी याद रख लीजिए, ईयर बस याद रखेंगे सर 1990। हाँ सर 1990, ठीक। हाँ सर, अब इसके जितने सिर्फ छोटे छोटे की पॉइंट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके, इससे बाहर नहीं जाने वाले, ठीक। चलिए, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के बाद आपको सबसे पहले सर, अब आप देख रहे हैं सर ये इसका ओल्डर वर्जन है, सबसे पहला वर्जन है, इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इस बीच में और भी कुछ बहुत सारे वर्जन आए होंगे। हाँ सर, उनके सर कई बार क्रमबद्ध तरीके से उनको जमाने देता है कि बताइए MS ऑफिस 2000 एक्सेल है, XP है, इस तरह के जो वर्जन है आपके, एक्सेल नहीं XP है, NT है, तो कौन कौन से ईयर में आई है, किसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जमाई है, किसके बाद कौन सा आया, किसके बाद कौन सा आया। तो एक काम करते हैं, उसका जो आपको हालांकि पढ़ा चुका हूँ मैं, ये बता दूं MS ऑफिस का जो वर्जन ऊपर लिस्ट पढ़ा चुका हूँ, ऊपर लिस्ट आपको याद करवा भी चुका हूँ पहले, क्योंकि हम MS ऑफिस चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब हम मैं आपको बोला ना कि मैं आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी जो है ना आपको लगभग उसके बारे में जानकारी जब पढ़ाते हैं तो देते हैं सबके बारे में। सर कैसे, जब शॉर्टकट की बताते हैं तो बताया ना भाई सर, उसमें नया स्लाइड लाते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग होता है, मतलब उसमें स्लाइड वाला काम हो रहा है। सब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कौन सा की उपयोग करते हैं सर, ये वाला की उपयोग करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो। सब कॉमन सेंस से आपका सब चीज बता चुका हूं मैं आपको, मगर बात मुद्दा है कि आपको फोकस करके पढ़ना है। हाँ सर, चलिए तो एक काम करते हैं, पहले इसके हम जितने वर्जन्स है उसको हम लिस्ट लेकर के आ जाते हैं, ताकि उससे जो क्वेश्चन बनते हैं कि किसके बाद कौन सा वर्जन आया था, 4 नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से क्रमबद्ध तरीके से जमाइए, शुरू से लेकर लास्ट लेटेस्ट वर्जन की तरफ जमाइए, ओल्ड से लेकर न्यू वर्जन की ओर जमाइए। हाँ सर, तो इसलिए ईयर ही मैच करने दे दे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आते हैं सीधा सीधा दोस्तों, ठीक। हाँ सर, आइए MS ऑफिस and their versions, ठीक। हाँ सर, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हाँ सर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको यहाँ से रहने देते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने हिसाब वाला लाने के लिए, है ना। हाँ सर, इसका थोड़ा आपको ध्यान आकर्षित करूंगा मैं, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। Microsoft Office is a synonymous with Microsoft 365, the company's productivity subscription service, previously known as Office 365. A monthly subscription gets you access to all 5 applications mentioned above, plus Teams for communication and Outlook for email। अर्थात कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपका कहीं ना कहीं क्या बोल रही है कि आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं Office 365 का। सर मंथली सब्सक्रिप्शन लेना मतलब दोस्तों ऑफिस 365 या MS ऑफिस 365 365 जो है वो दोस्तों आपका क्लाउडेड वर्जन है MS ऑफिस का। आपको पहले ही बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ। क्लाउडेड वर्जन मतलब सर दोस्तों आपके इंटरनेट पे उपलब्ध होगा। आप जो भी डाटा इसमें बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें से कोई भी आपके मोबाइल का स्थान नहीं घेरेगा, सब आपके क्लाउड वर्जन में उनके डाटाबेस में जमा रहेगा। आपको जैसे यूज करना सकते हैं, ऑनलाइन आप इसका उपयोग करते रहिए, ठीक। हाँ सर, तो ऑनलाइन लेने वाला क्लाउडेड वर्जन है आपका। ये कोई पूछ सकता है कि MS ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन कौन सा, तो बताएंगे सर 365। सर क्लाउडेड वर्जन कौन सा, तो 365। हाँ सर, चलिए
हम अपना लेके कोशिश करते हैं चार्ट लाने का, तो हमारा काम का चीज़ बन सके। क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं लग रहा है हमारे गूगल भैया। लेकिन जो भी मिल रहा है वो भी आपका आधा अधूरा ही मिल रहा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि MS ऑफिस का MS ऑफिस 1.2 स्टार्ट 1990 में जो आपको लिखवाया था। हाँ सर, लेटेस्ट वर्जन जो आपको लिखवाया वहाँ तक पहुँचा नहीं, केवल 2001 तक रुक गया है। हाँ सर, तो ये वाला अपने को लिस्ट चाहिए था, और कंप्लीट अभी लास्ट तक का लेटेस्ट वर्जन वाला दिखा नहीं रहा है ईयर वाइज। चलिए ठीक। हाँ सर, मिलते निकालने का नहीं मिलेगा फिर अपन कुछ करेंगे और इसके लिए। ठीक, लिस्ट ऑफ MS ऑफिस एंड देयर वर्जन्स ईयर वाइज। नहीं, ये भी सही नहीं है। छोड़ दीजिए। MS ऑफिस वर्जन लिस्ट, ये भी नहीं दिख रहा क्लियर। कोशिश करते हैं, मिल जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही वाला लिस्ट दिखा रहा है जो कि बस XP तक दिया हुआ है, 2001 तक वाला है ना। चलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को क्लास थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं लिस्ट आपको आपका कोई टाइम वेस्ट करना है, मैं क्लास की लिस्ट निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं कंटिन्यू करवाता हूँ क्लास। ठीक है, चलिए। चलो दोस्तों, इसको हम इसी वाले को रेफरेंस के लिए हम साइड में रख लेते हैं थोड़ा मैच करने के लिए। बाकी इसकी ऑथेंटिसिटी का कोई प्रमाणिकता तो मुझे मिला नहीं कि कौन ऑथेंटिक है कि नहीं, है ना। बाकी इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए रख ले रहा हूँ। ठीक, हाँ सर। उसके बाद मैं आपके लिए डाटा थोड़ा कलेक्ट किया हूँ, अभी निकाल बैठ करके यहीं क्लास में ही, उसमें सब मैच करके इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक, चलिए। तो पहले लिस्ट में आपको बनाता हूँ, अब मैं लिस्ट बनाते चलिए MS ऑफिस के वर्जन्स के ऊपर से। ठीक है ना। आपको सबसे पहली बात कि भाई ईयर तो याद, ऐसे भी ईयर आपसे नहीं पूछेगा, मगर आपको जो लिस्ट में बना रहा हूँ उस लिस्ट से आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि किस वर्जन के बाद कौन सा वर्जन आया था, तो उससे वही क्रम पूछता है आपसे। हाँ सर, वर्जन आपको सबसे शुरू वाले का पूछेगा, तो आपको पहले बताया 1990 वाला था फर्स्ट का, और दूसरे वाले का था 18 में आया है और 2019 के नाम से जानते हैं। हाँ सर, आपको इधर बताया था मैं, देखिए फर्स्ट ओल्डर वर्जन, कि आपको सर ओल्डर वर्जन था MS ऑफिस 1.2 जो कि 1990 में आया था, और लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस 2019 जो कि 18 में आया था सर। तो लेटेस्ट वर्जन और लास्ट वर्जन इसका ईयर पूछ सकता है अगर आपसे पूछना हो तो, बाकी आपसे बाकी सारे वर्जन्स का सीक्वेंस पूछेगा। हाँ सर, जैसे सीक्वेंस कैसे पूछेगा सर, क्वेश्चन आइए समझा दूं। जैसे पूछेगा MS 1.2 3 1.3 3 4 7.5 97। हाँ देखिए, तो ये एक के बाद 1.5 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आप बता देंगे हाँ भैया कि किसके बाद कौन सा वर्जन आपका आया हुआ है। और वही भी आपका ले लेगा
विंडोज़ 97, विंडोज़ 2000, विंडोज़ आपका एक्सपी। तो ऐसा जो नाम लेगा आपको, 97 का एक्सपी ले लिया तो 97 पहले आते कि एक्सपी पहले आते, आप कंफ्यूज जाएंगे। एनटी ले लेगा, एनटी न्यू टेक्नोलॉजी, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। हाँ सर। तो ऐसे जो मिलेनियम ले लेगा, ईयर जो 2000 में आया था उसको मिलेनियम भी बोलते हैं, तो वो उस तरीके के शब्द उपयोग करेगा। बोले इसको जब उस क्रमबद्ध तरीके से जमाइए कि किसके बाद कौन सा वर्जन आते गया है। इससे आपको कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि सर 1.2 आपका जब लिखा है तो 1990 में, हाँ सर वो कंफर्म है कि वो सही था। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए, तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूँ और सीक्वेंस आप लिख लेंगे। हाँ सर, लिखेंगे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, ठीक, एंड देयर वर्जन, और उसके वर्जन, वर्जन लिस्ट। ठीक, हाँ सर। चलिए सर, सबसे पहले आया था आपका सर एमएस ऑफिस, सबके नाम में क्या क्या कॉमन रहेगा इसलिए इसको बार बार नहीं लिखूंगा मैं। हाँ सर, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसके वर्जन का, वो सर 1.0 एमएस ऑफिस 1.0। हाँ सर, एमएस ऑफिस 1.0 के बाद याद रखेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए 2.0 देगा। याद रखें 2.0 कहीं नहीं आया था, सीधा था 3.0। अब समझ में आया कि क्यों मैं बोला सीक्वेंस देकर आप गलती कर देंगे। ये इस लिस्ट में दे देगा, बोलेगा 1.0, 2.0, 3.0, इसमें से कौन सा विंडोज एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है, तब तक सर 2.0 नहीं है। हाँ सर, तो 1.0 के बाद सीधा 3.0 आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको क्रॉस काटा हूं ताकि आपको ध्यान रखिए नहीं है। हाँ सर, फिर एमएस ऑफिस आपका है दोस्तों 95। हाँ सर, एमएस ऑफिस 95। हाँ सर, ये उसका दोस्तों नाम है ना, ईयर से इसका कोई संबंध नहीं है। ये भी बता दूं, बहुत बच्चे के मन में गलतफहमी है, अगर 95 लिखा तो 95 में ही आया होगा, 3.0 लिखा तो 2003 में आया होगा, या 1903 तो आएगा ही नहीं। हाँ सर, 93 में आया होगा, ऐसा लगता है लोगों को। तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, इसके सामने वाले नाम से उसके ईयर का कोई संबंध नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके आधार पर गलती करके मत आइएगा। हाँ सर, जहां जहां बता रहा हूँ उस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, 95 के बाद आया आपका 97। सर 97 के बाद आया हमारा विंडोज 2000, एमएस ऑफिस 2000। हाँ सर, 2000 के बाद आया आपका एक्सपी। हाँ सर, एक्सपी के बाद आया दोस्तों आपका 2003। हाँ सर, बताइए इसी में आपको देता 2000 एक्सपी 2003, आपको जमाने बोलता था, आपको कैसे 2000 के बाद 2003 आया तो आपको पता रहेगा। अब एक्सपी इसके पहले है कि इसके बाद में आप कैसे जमा पाते नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है 2000 एक्सपी 2003। हाँ सर, फिर इसका 2007 एमएस, ये ईयर नहीं है ना, ये उसका लिस्ट है। एमएस ऑफिस 1.0, एमएस ऑफिस 3.0, एमएस ऑफिस 95, एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस एक्सपी, एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007। हाँ सर, एमएस ऑफिस 2010, एमएस ऑफिस 2010 के बाद आया 2013। हाँ सर, 13 के बाद आया आपका 13 के बाद आया दोस्तों आपका 2016, और 16 में बताया दोस्तों सबसे लेटेस्ट आपको एमएस ऑफिस 2019 है ना। हाँ सर, तो एमएस ऑफिस 2019, एमएस ऑफिस 1.0 है ना। हाँ सर, ठीक। 1.0 ठीक। ध्यान देंगे पूरे इस लाइन में इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देंगे भैया, वैसे ही चलेगा। हाँ सर, इस तरीके से सब लाइन में वही चीज कॉपी हो रहा है। एमएस ऑफिस के नाम के आगे लगा देंगे। अब इससे आप कंफ्यूजन कैसे होंगे सर, देखिए सर एक के बाद दो नहीं है, सीधा तीन है। हाँ सर, ऐसा कंफ्यूजन होता है, तब इसको मैं जोड़ी जोड़ी में बना के रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सर कैसे, और एक के साथ तीन की जोड़ी रखिए तो पता रहेगा दो नहीं है। फिर 95 से 97 बना के रखिए, याद रखें 96 नहीं है, 94 नहीं है। हाँ सर, फिर 2000 पाएंगे, 2000 के साथ 2003 लीजिए, सिर्फ 2003 लीजिए है ना। हाँ सर, फिर क्या होगा सर, 2000 के साथ 2003 लेंगे, बीच में एक्सपी आपको अलग से ध्यान रखना कि एक्सपी है इसके साथ। हाँ सर, फिर आपको 7 लेंगे, 7 3 10, 10 3 13, 3 16, 3 19। बढ़िया जमा दिए कि नहीं। हाँ सर, ये 7 3 10, 3 13, 3 16, 3 19 अर्थात 3 साल के गैप में 2007 से कंटिन्यू आया है। ठीक। हाँ सर, तो अब याद रखेंगे
यहाँ 2 का जोड़ी, यहाँ 2 का जोड़ी, यहाँ 3 का जोड़ी, उसके बाद 3-3 साल के गैप में 7 से चालू करेंगे तो आएगा दोस्तों 3-3 साल के गैप में 2007, 3-10, 3-13, 3-16, 3-19। हाँ सर, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन, ये सब आप सबसे ओल्डर वर्जन, ये सबसे ओल्डर वर्जन। हाँ सर आपका, ये सबसे आपका दोस्तों लेटेस्ट वर्जन। ठीक, हाँ सर चलिए क्या 2.1 ये काट दिया उसको मैं। हाँ, अब आपको कभी भी इसका सीक्वेंस देगा, याद रखेंगे इसी में। शायद मैं आपको जो पीछे पढ़ाया था मेरे सिलेबस में जब पढ़ाया हूँ तो वहाँ देखेंगे 2000 को मैंने मिलेनियम कहा है, तो मिलेनियम नाम से भी आपको पूछा जा सकता है ना। हाँ सर याद रखेंगे। ठीक, और एंटी किसे कहा है वो भी देख लेते हैं। एंटी से दोस्त ना ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक, तो आपको पूरा लिस्ट बना हुआ है, इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर चलिए, आपको इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। फिर आइए मैं मैचिंग करने की कोशिश करता हूँ। ठीक सर, ये आपका आया था ईयर में, जिसका मेरे को जितना ध्यान है उसका ईयर में लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ सर, आइए ईयर भी लिखवा देता हूँ सर। इसका ईयर है सर आपका 1990, कब, अक्टूबर 1990। हाँ सर, सिर्फ ये ईयर ध्यान रखेंगे, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दिया हूँ बस। फिर 3.0 का दोस्तों आपका 1992। ठीक, हाँ सर, कोई 1992 है कि 3.0 का तो 93 से कोई संबंध नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ सर ठीक, चलिए नाइन्टी फाइव आपका आया सर, 95 आपका आया 1995 में ही, 95। अभी जो 4.2 भी है विंडोज एनटी के लिए ना, याद रखें एनटी जो बता रहा हूँ 4.2 जो है एनटी के लिए है, याद रखेंगे उस बात को भी। चलो इसको भी लिख देता हूँ ताकि भाई क्यों छूटे आपका, कोई पूछ लिए तो भैया रहना चाहिए है ना। हाँ सर, बाकी मैं एक बार आपको लिस्ट बनाया था जहाँ से पढ़ाते समय, वहाँ से अभी मैच करेंगे, वो ज़्यादा ऑथेंटिक था, उस समय रिसर्च करके बनाया था, अभी तुरंत उतना रिसर्च करके बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ सर चलिए आपका लिस्ट हम रेडी कर लेते हैं। आइए, हाँ सर, MS ऑफिस सेम टू सेम 4. इसको 4.0 लिखे, इसी को 4.0 ना लिख करके आपसे लिखे 4.2, याद रखेंगे है ना सर, जो कि आपका आया था 94 में। कौन सी ईयर में आया था शायद आपके 94 में। ठीक, हाँ सर, और किसके लिए सर आपके विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम था एनटी। हाँ सर, एनटी जो था विंडोज एनटी था जो आपका विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एनटी, अब एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ सर, उसके लिए आया था। ठीक, हाँ सर याद रखेंगे इस बात का। ठीक, ठीक है सर। ऑफिस 95 आपका आया 95 में। ठीक है, ऑफिस 97 आया आपका 96 में, याद रखेंगे। नहीं सर, बहुत लोग बच्चे सोचते हैं सर 95 तो 97 में आएगा, तो देखिए 96 में आया। बोला इसका नाम से इसके ईयर का कोई संबंध नहीं है। हाँ ना, हाँ सर चलिए 96 हो गया। क्या आपका आया 2000 जिसको आप जानते हैं भैया 1999 में आया था। 1999 में, इस चीज को याद रखेंगे। जो 2000 है वो एक साल पहले 1999 में आया था। जब आपका 2019 भी एक साल पहले 2018 में आया था, वैसे ही 2000 भी आपका एक साल पहले 1999 में आया था। 97 भी आपका एक साल पहले आया था। हाँ सर ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए 3 भी आपका एक साल पहले आया था। ठीक, हाँ सर, 1 भी अपने से एक साल पहले आया था, तो इसलिए इसी को याद रखेंगे तो लगभग सबका आपको ईयर पकड़ा जाएगा कि 1991 होना चाहिए, तो एक साल पहले 90 में आएगा। बस इस पे ध्यान रखें। 3 जो है वो आपका बस एक साल पहले 92 आया था, ध्यान हो गया। 4.2 याद रखें, बस 4.2 94 में आया, तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। 95 आपको बस 95 में आया, इसको बस ध्यान रखना है। बाकी सबको देखिए आप एक कम कीजिए तो लगभग सबका आपको याद हो जाएगा। सर आपका 97 जो था वो 96 में आया था, एक साल कम। 2000 था वो 1999 में था, एक साल कम। 19 वाला 2018 में था, एक साल कम। बाकी बीच के जो अलग है उनको नहीं बात कर रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम का आप देखिए एक साल पहले क्या सीक्वेंस आपको दिखेगा। 3 है तो एक कम 2, 1 है तो एक कम 0, 1 में एक कम करेंगे 0, 3 में एक कम करेंगे 2, है ना। हाँ सर, आपका 7 में कम करेंगे 6। हाँ सर, आपका यहाँ 2000 में कम करेंगे 1999। हाँ सर
तब समझ रहे बात को, जो सीक्वेंस समझा रहा हूं मैं? हाँ सर। चलिए, एक्सपी आया था दोस्तों आपका, एक्सपी 2001 में, 2001 में, ठीक। हाँ सर। 2003 जो आया था आपका दोस्तों, आया था 2003 में ही, ठीक। हाँ सर। इस एक्सपी का ध्यान रखेंगे, एक्सपी का, क्योंकि एक्सपी लिख करके 2001 दिया हुआ है, तो इसका ईयर आदमी लोग समझ नहीं पाते हैं ना। हाँ सर, याद रखेंगे 2000 वाला अपने से एक साल कम में आया था, 3 वाला अपने से 3 में ही आया है, तो दोनों के बीच में ही आपको 2001 आता है। हाँ सर, तो याद रखें एक्सपी दोनों के बीच में आया था करके, ठीक। 2007 आया था, 2007 में ही, ठीक। 2010 आया था आपके 2010 में ही, 13 आया था आपके 2013 में ही, 16 आया था आपके 2022 में, मैंने 2022 बोला, 16 आया था आपके 2015 में, अपने से एक कम, ठीक। हाँ सर। तो आपका आया था 2019 का वर्जन आया था आपका सर, कितना सितंबर लिखा है? सितंबर, 18 सितंबर लिखा है ना, 18 सितंबर या 24 सितंबर दोनों दे सकते हैं, याद रखेंगे। हाँ सर, ये आया था आपका 2018 में। हाँ सर, इसमें अगर आपको बोले 18 सितंबर बोले या 24 सितंबर बोले, दोनों ही याद रखेंगे, सितंबर 2018। हाँ सर, ठीक। जैसे आपको अक्टूबर, तो इन दोनों का पूरा तिथि वाइज याद रखना है, या तो इसमें 18 सितंबर 2014 देगा, 2018 देगा, या 24 सितंबर 2018 देगा। हाँ सर, यहाँ पे अक्टूबर 1990 देगा, ठीक। इन दोनों का ईयर बस याद रखना है, बाकी सबका केवल ईयर, इन सबका पूरा डिटेल याद रखना है तिथि का, इसका बाकी सबको ईयर याद रखना है। चलिए सर, ये तो हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट ये वाला काम है ना। हाँ सर, चलिए जब आपका ये काम हो गया तो आइए, अब मेरा ही फर्ज बनता है कि जब लिस्ट दिया हूँ तो आपको याद रखने की थोड़ा ट्रिक बता दूँ। हाँ सर, चलिए सर, 1 का तो 1990 आपको पता है सर, और नीचे 2019 का 18 आपको पता है सर, लेटेस्ट और लास्ट वर्जन आपको अलग से याद करवाया हूँ मैं। हाँ सर, चलिए सर, एक्सपी को 2001 है, ये भी हमको अलग से याद रखना है, बस बात खत्म। बाकी आइए इस पर गौर करेंगे बीच वाली चीज में, ठीक। हाँ सर। सर मैं आपको जो सीक्वेंस बताया था, 1 के साथ 3 रखिए, 1 3 4 रखते चलिए, ठीक। हाँ सर, तो 1 का सर आपका 1 कम करके 0 है, 3 के 1 कम करके सर आपका देखिए 3 में 1 कम होगा 2, 4 का 4 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो सर जो 4 का 4 है उसको बस अलग गोला कर देता हूँ, ठीक है सर। इसको ऐसे ऐसे करके, इसका 1 कम वाला नियम लागू नहीं होता है, जिसपे इस पे 1 कम वाला नियम लागू नहीं है उसको हम अलग से हाईलाइट करेंगे। जैसे आपका 7 का 7 है, 10 का 10 है, 13 का 13 है, तो इन तीनों का अलग से यहाँ देख लीजिए कि हाँ सर, तीनों तीनों आपके जैसा उसका नाम है वैसा उसका वर्जन का नाम भी है, 7 का 7, 10 का 10, 13 का 13। हाँ सर, तो तीनों को भी मैं आपका अलग से ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा इनका जो नाम है वही इनका ईयर भी है। हाँ सर, इसका 4 है तो सर 4 ही है। हाँ सर, 0.2 को छोड़ दीजिए। हाँ, क्लियर हो गया। और फिर आपका 95 का 95 है, जिसको भी पूरा कर दीजिए। हाँ सर, और कोई है ऐसा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये 3। और कोई देखिए, नहीं। अर्थात आपको ध्यान रखना है सर, 4 4 का 5 आता है 95, फिर आपका रखना है सर आपका 3 7 10 13, क्या 3 7 10 13 है ना। हाँ सर, चलिए 3 में 7 जोड़ेंगे 10 ही आता है। हाँ सर, फिर 3 जोड़ेंगे 13 आता है सर के। हाँ, तो 3 का 3 ही है, 7 का 7 ही है, 10 का 10 ही है, 13 का 13 है, तो इसको तो याद करना ही नहीं है। हाँ सर, 4 का 4 ही 1994 है, 95 का 95 याद करना ही नहीं है। हाँ सर, अब बाकी जितने बच गए दोस्तों, सब में 1 कम वाला नियम लगा के देख लेते हैं। इस एक्सपी का 2001 बस याद रखना है, बस बात खत्म। और 2000 को कभी आपको मिलेनियम करके दे देगा तो भी उसको ध्यान रखेंगे, मिलेनियम करके दे देगा, मिलेनियम, ठीक। हाँ सर, चलिए तब देखते हैं बाकी नियम। सर 1 में 1 कम होगा सर 0 आ जाएगा, तो लास्ट में 0 माने 1990। चलिए फिर तब आज के लिए अपना सत्ताएं फैलाने आ चुके हैं, तो इसको मैं आपको याद करवा दूंगा, वैसे भी आपको समझ में आ गया होगी याद कैसे करना है। देखिए मेरा मुद्दा क्या है, क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ सर याद कराने पे, ताकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये वर्जन की लिस्ट देता है आपको, और अगर ईयर मैच करने पूछे तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको याद आएगा। क्या सिर्फ इनको हमको 3 7 10, 3 7 जोड़ेंगे 10 आ जाता है, 3 + 7 10 होता है, 10 में फिर आपका 3 जोड़ 13 होता है, 3 7 10 13, और आपका 4 वाला देख लेते हैं आप सर वैसे तो, और 5 वाला 95 वाला देखे। हाँ सर, उनका बस ईयर हिसाब से, बाकी सब में 1 कम कर देंगे। हाँ सर,
तो उस तरीके से आपको सबका ईयर भी निकल जाएगा, आपको सबका ईयर भी याद रह जाएगा और आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा। दो टेक्निक, एक में सब जिसका जैसा नाम है वैसा ईयर है सर, उसको याद रख लिए 3, 7, 10, 13 वाला। हाँ सर, बाकी सर उसके बाद बाकी सब में 1 साल कम वाला नियम, ये 2 ही टेक्निक याद रखना है तो आपको पूरा काम बन जाएगा। चलिए बाकी क्लास आएगी तो क्लास कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए हम आपके लिए ब्रेक लेते हैं। चलिए धन्यवाद। आता हूँ मैं तमराज के लिए, इसको मार करके फिर शक्तिमान वाला रोल हम अदा करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। हाँ सर, तो हाँ क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ कि भैया हमको कुछ भी याद रखना है, किसका किसका ईयर उसके नाम के बराबर है, तो बस उसका ध्यान रखिए। सर 4, 5, सर 4, 5, बस 4, 5 लिखिए सर यहाँ पे 4, 5, और क्या लिखेंगे सर 3 + 7, 3, 7 जोड़ने से 10 होता है, 10 + 3 13, बस 4, 5, 3, 7, 3, 7 जोड़ने से 10 और 3 13, बस इनका नाम उनके ईयर के बराबर। जैसे कैसे सर देखिए, आगे भैया वो 4 से 94, 5 से 95। हाँ सर, आप हो गया। अब आते हैं 94 वाला हो गया, 95 वाला हो गया, आते हैं 3 पे। आइए 3 पे आइए सर। 3 से आपका देखिए 2003, 7 से आपका 7, 10 से 10, 13 से 13। हाँ सर, सिर्फ इतना ही वर्जन है जिनका सर जैसा नाम है वैसा उनका ईयर है, तो इससे आपको इनका नेम एंड ईयर दोनों क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, समझ में आया बात? हाँ सर, हमको समझ में आ गया कि इससे हमको नेम एंड ईयर दोनों ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद की क्लास में फिर हम लोग ठीक। अब बाकी बच गया सर जिसमें आपको 1-1 साल, इसमें ये तो नियम हो गया सर सेम वाला। ये क्या नियम होगा आपका सर? सेम वाला, सेम, जिसमें नेम भी सेम है, ईयर भी सेम। हाँ सर, अब दूसरा नियम बस आपको रखना -1 वाला नियम। -1 वाला लिस्ट अब आप बनाएंगे, बाकी जितने बच गए सब में -1 का नियम लागू होता है सर। देखिए, 1 में 1 कम करेंगे सर 0 आएगा, लास्ट का डिजिट 0। 3 में 1 कम करेंगे, लास्ट का डिजिट 2। 3 में 1 कम हुआ 2, 2। हाँ सर, 7 में 1 कम हुआ सर 6, है ना? हाँ सर, 2000 मतलब 100 में 1 कम हुआ सर 99। हाँ सर, 10 में कम हुआ 9 आ गया। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, फिर उसके बाद देखेंगे आप सर 6 में कम हुआ 5 मैंने 15, 19 में कम हुआ 8 मैंने 18। हाँ सर, तो आपको पूरा नियम क्लियर हो गया क्या सर? ये 2 नियम भी हमको पूरे वर्जन आपको याद हो जाएंगे। तो हाँ सर, हमने पूरे लिस्ट, हमने उसके वर्जन का लिस्ट देख लिया। इस सीक्वेंस से पूछेगा कि इसके बाद कौन कौन सा वर्जन है, तो सर आपको स्पेशली याद रहेगा 1, 3, 4, 5, 7, 2000, 2001, एक्सपी को 2001 मानेंगे हमेशा ना, बताया आपको अलग से। हाँ सर, 3, 7, 10, 13, 16 आपको याद भी कराया हो सर। 3, 7, 10 हो जाते हैं। हाँ सर, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 3, 19। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। 3, 7, तो ये भी याद रहेगा 2000, 2001, 2 छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे आपको 2 छोड़े थे। हाँ सर, यहाँ पे नहीं था 2, वैसे यहाँ भी आपको 2 नहीं है, तो 2000, 2001, 2003। 3 के बाद सीधा आएंगे 7 पे। 3, 7, 10 होता है, 3, 7, 10, और 7, 3, 10, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हाँ सर, आता है इसकी बारी। 1 के बाद 2 नहीं रहेगा, जैसे यहाँ भी आप करें था सर। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, 2000 के बाद 1 है, फिर 2 नहीं, सीधा 3 है, वैसे यहाँ भी आपका 2 नहीं रहेगा। ठीक है, 1 के बाद सीधा 3, 1 के बाद सीधा 3, 1 के बाद सीधा 3, 1 के बाद सीधा 3। हाँ सर, तो 1, 3, 4, 5 हो गया, यहाँ पे आ गया 7। ठीक, 1, 3, 4, 5, 6 छोड़ के 7। तब ये पूरा क्रम पूछता वो आपका बन जाएगा। हाँ सर, उसका ईयर मैच करने बोले वो आपसे बन जाएगा। हाँ सर, ईयर याद कैसे रहेगा वो आपको ट्रिक बता दिया मैं, इसमें सेम ईयर हो आपका, ये दोनों है 4, 5 मैंने, ये वाला 4, 5, 94, 95 वाला, फिर आपका 2003, 7, 3 + 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 होता है, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 3, 7, 10, 3, 13। हाँ सर, ये आपको याद रहेगा सेम ईयर वाला। हमारा से नहीं, ये 1 ईयर वाला, बाकी जितना बच गया उनको छोड़ करके आपको ये बच गया, ये बच गया, ये सब आपके हो जाएंगे से मैंने -1 वाले नियम लागू हो जाएंगे। हाँ सर, आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों सिर्फ हमको पढ़ना मैटर नहीं करता है, मैटर कि हम उसको ऐसा समझ के जाएं, इस तरीके से पढ़ के जाएं कि एग्जाम फिर हमको रटना ना पड़े, एग्जाम में हमको फिर दिमाग ना लगाना पड़े। हम अपना टेक्निक रखें, सिर्फ 2 ही नियम लगाएंगे। इस नियम को सेम -1 वाला नियम, इस 2 नियम से हम पूरा लिस्ट बना के रेडी कर लेंगे सर अपना। बाकी आप जो बताया सर 3 यहाँ से जुड़े हम सर, आपका 7, 3, 10, 3, 10, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19, ये बहुत बढ़िया नियम है, सीधा आपको सीधा काम कर जाता है। हाँ सर, तो 7 से जब 19 तक तो जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, बस ये 2000, 2001, 2 छोड़ के 3। हाँ सर, तो ये भी आपको कितना भी क्लियर हो गया। हाँ सर, लिस्ट का नाम आपका आता है इसका बारी 1, 2 छोड़ के 3। हाँ सर, फिर 4, 5, 6 छोड़ के 7। हाँ सर, 2 और 6 छूट रहे ऊपर वाले में, बस क्लियर हो गया। इससे कोई दिक्कत की बात थी नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नाम हमको स्पष्टली याद हो गया सर। इसको 2 हिस्से हम लिखेंगे। ठीक। हाँ सर, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19। हाँ सर, 7 से 19 तक लिखा गया। ठीक, फिर आप बीच वाले हिस्सा लेके चलेंगे 2000, 2001, 2003, 2 छोड़ देंगे तो 2000, 2001, 2003। हाँ सर, 2 छोड़ दिया तो फिर इसके ऊपर आएंगे, 1 के बाद फिर 2 छोड़ेंगे, 1 के बाद सीधा 3,
4 5 6 छोड़ के 7, तो 1 2 छोड़ के 3 4 5 6, 6 छोड़ देंगे 7। हाँ सर, तो ऊपर 2 और 6 छोड़ेंगे, यहाँ बीच में आपको क्या छोड़ेंगे, 1 यहाँ भी 2 छोड़ेंगे, बस बात खत्म। आपका नाम क्लियर हो गया, उस नाम से भी ईयर निकालना आपको पता चल जाएगा। हाँ सर, कि सर लिखे थे हाँ 4 5, तो 4 5 एक साथ सीक्वेंस होता है 4 5। हाँ सर, तो 4 5 के सर याद रखना है सर, उसका सेम ईयर है। हाँ सर, और बाकी फिर सेम ईयर किसका है, 3 7 10 13। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, कैसे सर, 3 + 7 जोड़ने से 10 आएगा, उसमें 3 जोड़ने से 13 आएगा, तो हाँ सर इसमें आपका सेम ईयर रहेगा। तो आपको पूरा लिस्ट दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ट्रिक ना, आपको एग्जाम में इसी से ही आप ईयर को ट्रेस कर पाएंगे। आपसे किसी सिंगली किसी चीज को पूछे, मान लीजिए इसमें सीधा उठा लेता एक्सपी को, मैं आपको एक्सपी स्पेशली बताया हूँ, एक्सपी मने 2001 याद रखना है। हाँ सर, सीधा उठा लेता 97 बताइए, विंडो MS ऑफिस 97 किस ईयर में लॉन्च हुआ था, तब सीधा बता देंगे सर आपका 7 वाला नियम आइए मैच कीजिए सर, आपको -1 में 7 वाला नियम माइनस कीजिए सर 97 वाले में। हाँ सर, ऊपर में 97 नहीं 4 5 तक ही था, 6 7 नहीं था, माने सर 97 का एक कब 96 वाला नियम लागू हो जाएगा। हाँ सर, सर आपका 13 का सर बताया था, 13 का सर लास्ट में बताए थे, 13 का सर 13 ही है, तो हाँ सर 13 का 13, 10 का 10, 7 का 7, तो 3 3 7 10 3 13 आपको याद रहेगा। हाँ सर, इस तरीके से आप सिंगल पूछेगा तो भी, सीक्वेंस पूछेगा तो भी, सिर्फ नाम जवान देगा तो भी, आपका हर तरीके का क्वेश्चन जितने से बन सकता है, सिर्फ चार्ट से आपके सारा चीज कंप्लीट हो गए। वैल्यू आप समझेंगे कि भले दिखने में आपको लग रहा है कि एक टेबल है और इससे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा घुमा के, अब वो सब आपकी लिस्ट बन सकते हैं। आप एक काम करेंगे, जैसे मैं पढ़ाया हूँ सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे और सीधा अपने कॉपी को निकालेंगे और लिखना चालू करेंगे। जिस तरीके से एक पेज लेंगे और सब चीज में इसी वर्जन को जिस टेक्निक से मैं बताया लिखना चालू करेंगे। सर कैसे लिखना चालू करेंगे, आइए सबसे पहले लिखेंगे सर 1, सर 2 छोड़ देना चाहेगा 3। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, फिर आपका सर 4 4.2 तक छोड़ देंगे सर 5। हाँ सर, फिर 6 छोड़ देना सर। हाँ सर, इतना क्लियर था, इतना आप जान रहे थे। देखिए मैच कीजिए 1 3 4 और 5। हाँ सर, तो विंडोज 1 विंडोज 3 विंडोज 4.2 था, उसको छोड़ दिया विंडोज 5। हाँ सर, तो 1 3 4 5 आप जान रहे थे ना। हाँ सर, चलिए आपको जो जो पहले याद रहा है उसके हिसाब से आप लिखिए सर। अब इसके बाद हम देखिए सर आपका, देखिए यहाँ पे आइए सर, आपका लिखा है सर 2000, फिर आपका 2000 की जगह एक्सपी, सर एक्सपी था आपका 2001, फिर यहाँ एक छोड़ देंगे सर, हमें यहाँ एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा 2003। हाँ सर, इतना नियम क्लियर था। हाँ सर, 3 + 7 था, 3 + 7 जोड़ना था सर 2007 आ जाएगा, तो 10 हो रहा था सर 2010 आ जाएगा। 10 में 3 जोड़ते सर आपका 13 हो गया था, 13 में 3 जोड़ते आपका सर 16 हुआ था, 13 16 में 3 जोड़ते सर आपको 19 हुआ था, ठीक। हाँ सर, समझ में आएगी नहीं आया बात ही आपको। हाँ सर, हमको समझ में आ गया अच्छे से, भली परिचित हो गए। हाँ सर, अब बताइए अब इसको ईयर को लिखिए। चलिए, तो आप बताए थे सर आपका ईयर लिखने का, जिसका सेम ईयर तो कौन सा नियम था सर आपका, 3 था, नितिन नहीं, आपका सर 4 था और 5 था, है ना। हाँ सर, हाँ सर 4 और 5 कब सर ईयर सर इसका सेम है। हाँ सर, बात खत्म, ठीक। उसका था सर आपका 3 और आपका 7 जोड़े थे तो 10 आया था, प्लस 3 आपका 13 आया था। हाँ सर, तो देखिए 3 का आपका सेम ईयर रहेगा, 2003 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 10 का 10 रहेगा, 13 का 13 रहेगा। हाँ सर, अब जितने बच गए सबको सर 1 साल कम कर देंगे हम लोग। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो सोई चीज़ है, देखिए मौलाना इस तरह से आप लिस्टिंग बनाएंगे, आपको पूरा चीज़ बन के निकल जाएगा। इसको देखिए मैच कीजिए पीछे से। हाँ सर, 1 3 4 5 7। हाँ सर, फिर 2000 एक्सपी और 2003 है, ये 7 वाला छोड़ा हो ना 50 तो। हाँ ठीक, ये वाला 1 3 4 5 6 छोड़ के 7 था। हाँ सर, चलिए फिर देखिए वही चीज़ तो क्या है, 1 3 4 5 6 छोड़ के 7। हाँ सर, फिर 2001 2003, फिर 7 10 13 16 19। मैच कीजिए 1 3 4 5 7 6 छोड़ के 7, यहाँ 2 और 7 हम 6 छोड़ रहे थे। हाँ सर, फिर 2001 2002 2000 2001 2003, 7 10 3 3 13 3 16 3 19। हाँ सर, उसका ईयर भी आपको हो गया 4 5 3 7 10 13। तो हाँ सर, 4 5 3 7 10 3 13। हाँ ये सेम ईयर रहेंगे, बाकी जितने बच जाएंगे सब में -1 वाला नियम काम करेगा। तो आपको उसका क्रम भी आप निकाल लिए सीधे सीधे जैसे बताया मैं सर, उसका आपको ईयर भी निकाल लेंगे आप सेम वाला, और सब उसका अलग ईयर वाला भी निकाल लेंगे। अर्थात अभी लिस्ट से आपसे सिंगल किसी एक को भी उठा के पूछेगा तब भी आप समझ जाएगा। हाँ सर, और अगर आपसे पूरा लिस्ट जमा देगा तब भी बन जाएगा, ईयर जमाने बोलेगा तब भी बन जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा पूछे सब आपसे बन जाएगा। तो इसका वैल्यू आप समझिए, ये मत देखिए कि हम सिर्फ इस एक टॉपिक को पढ़े हैं, नहीं दोस्तों, ये एक टॉपिक नहीं, अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह है ना। हाँ सर, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस क्लास से जो चीज़ सिखाया हूँ मैं आपके एग्जाम में आएगा तो आपको आपकी गलती नहीं होगी। मुद्दा ये नहीं कि आप कितना सारा पढ़ते हैं, मुद्दा ये कि जो पढ़ते हैं उसमें से आप क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं, है ना। जो पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन आया तो वो तो बनना चाहिए कम से कम। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको क्लास में ही पढ़ते पढ़ते क्लास में सब चीज़ याद हो जाए, ताकि आपको क्लास में भी याद करने के लिए क्या है ट्रिक और टेक्निक हम उपयोग करेंगे। जैसे आपको सेम ईयर वाला और -1 वाला 2 नियम बताया
इस तरीके से आपको इससे क्या सीखने मिलता है कि हमको भी जब हम पढ़ने बैठे तो इस तरीके की ट्रिक और टेक्निक हमको अपने दिमाग में स्थापित करना है जब हमको कुछ चीज समझने की जगह रटना हो तब। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया ना। अर्थात रटे भी आप हैं तो स्मार्ट तरीके से समझ करके। ठीक, हाँ सर, चलिए आपका लिस्ट कंप्लीट होता है तो आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास से फिर हम एमएस ऑफिस की और कुछ अन्य जानकारियों पे बात करेंगे जिस पर हम उसके एमएस वर्ड की कुछ जानकारी लेंगे, एमएस एक्सेल का, एमएस पावरपॉइंट का ऊपरी ऊपर जो जानकारी हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें फिर आप लोगों से मिलकर के हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आइएगा जरूर, क्योंकि उसमें आपके एमएस ऑफिस के अब जो मेन कोर्स जो आ जाएंगे, कोर एप्लीकेशन के जो कोर क्वेश्चन बनते हैं, हाँ सर, वो सब पे हम चर्चा करने लगेंगे। ठीक, चलिए तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। एमएस ऑफिस से ये वीडियो और इसके बाद वाला जो वीडियो देखेंगे, इसका दो वीडियो से आपका एमएस ऑफिस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक, चलिए तो यहीं भी आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।